केदार बाबा का एक ऐसा चमत्कार कि शिवलिंग के नीचे से निकला करोड़ों का खजाना। शिवलिंग के नीचे 100 साल से दबा रहा और लोग भूखे मरते रहे। केदार बाबा महाकाल का एक ऐसा अद्भुत चमत्कार कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सोना चांदी की चमक से आपकी आंखें खुल नहीं पाएंगी। जैसा आप सुनिए आज की इस वीडियो में, जो शायद आपको भी करोड़ों का मालिक बना सकती है। हर हर महादेव। भगवान शिव की भक्ति जीवन में कुछ ना कुछ कभी ना कभी जरूर सहायता करेगी। एक ऐसा विश्वास जीवन को सफल बना सकता है और इसी विश्वास के साथ विकास अरोड़ा शिव की कृपा से करोड़ों का मालिक बन चुका है। विकास जी ने बताया कि हम देहरादून में पिछले काफी वर्षों से रहते आ रहे हैं। हमारे बाप दादा की यहाँ पर बड़ी बड़ी कपड़े की दुकानें थी और उनका नाम पूरे इलाके में था। देहरादून के अमीर परिवारों में उनका नाम था और हमारी काफ़ी ज़मीनें भी थी। हमारे पिता ने काफ़ी मेहनत की और शहर में हमारी 4 दुकानें थी। हम 3 भाई हैं और हमारे पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हमारी ज़मीनें, हमारी जायदाद हमारे बड़े भाई के नाम पर थी। हमारे पुश्तैनी घर में महादेव का एक खास मंदिर था। हमारे पिताजी ने बताया था कि हमारे पूर्वज महादेव का एक खास पत्थर केदारनाथ से लाए थे और इस मंदिर में स्थापित किया था, जिसकी वजह से हमारे परिवार में धन दौलत की समृद्धि है। हमारे पिताजी हर रोज वहां पर पूजा करते थे और समा बीता तो हमारे पिता का देहांत हो गया। हम दोनों भाइयों ने कारोबार संभाला और हमारा छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा था। हमारा कारोबार बढ़िया था तो हमने अपना पुश्तैनी घर छोड़ एक नया घर बना लिया और वहां पर रहने लगे। और महादेव की पूजा भी हमने अपने पिता के जाने के बाद छोड़ दी। समय के साथ साथ हमारे कारोबार पर काफी नुकसान हो रहा था, क्योंकि हमारे बड़े भाई की बातचीत ग्राहकों के साथ अच्छी नहीं थी। खराब व्यवहार और गलत जुबान के कारण जो हमारे बाप दादाओं ने इज्जत और नाम कमाया था वह सब कुछ खो गया और हमारा दिन पर दिन नुकसान होता चला। तब हमारे बड़े भाई को शराब और जुए की लत लग गई और सारा पैसा जुए में जाने लगा। हमने बहुत रोका, लेकिन बात बहुत बढ़ चुकी थी। धीरे धीरे हमारी ज़मीनें, हमारे प्लॉट और जायदाद हमारे भाई के जुए में जाने लगी। मैंने बहुत बार अपना हिस्सा मांगा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। सब कुछ मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा था। तभी समय रहते मैंने अपने छोटे भाई को अमेरिका पढ़ाई के लिए भेज दिया। मैंने अपने हिस्से के कुछ पैसे देकर उसे अमेरिका भेजा था और अब मेरे भाई ने 4 दुकानें भी बेच दी और किसी तरह से मैंने एक हिस्सा पैसे का बचा कर रखा था और एक दुकान शहर में चलाने लगा। एक दुकान, कुछ पैसे और घर मेरे पास था और एक दिन मुझे पता चला कि मेरे बड़े भाई ने शहर के लोगों से करोड़ों रुपए उधार लेकर अपने परिवार को लेकर यहाँ से भाग चुका है और अब लोग पैसे के लिए मुझे तंग परेशान करने लगे थे और तंग आकर मुझे अपना घर, दुकान बेचकर लोगों के पैसे चुकाने पड़े। अब मेरे परिवार के पास कुछ भी नहीं था। मैंने अपने छोटे भाई जो अमेरिका में था उससे मदद मांगी, लेकिन उसने भी इस बुरे समय में मेरा साथ छोड़ दिया। हमारे पास ना तो अब काम था और ना ही घर। कुछ दिन किराए के मकान में रहने लगे, लेकिन काम ना मिलने के कारण किराया भी नहीं चुकाया गया, तो मैं अपने परिवार को लेकर अपने पुश्तैनी घर आ गया। वह काफ़ी खस्ता हालत में था, कब गिर जाता कुछ भी नहीं पता था। मजबूरी के कारण मैंने वहां रहना शुरू कर दिया। वहां पर सफाई कर शिव के मंदिर को दोबारा पूजा के योग्य बनाया और वहां रहते 1 महीना हो चुका था। हालात अच्छे नहीं थे। एक दिन मेरे बच्चे खेलते खेलते उस मंदिर में जा पहुंचे जो केदारनाथ से हमारे पूर्वज पत्थर लाए थे। उसके पीछे एक पुराना लाल रंग का बैग मिला। जब हमने उस बैग को देखा तो उसमें कुछ कागजात थे। वह सरकारी कागज थे। मैंने उन्हें पढ़ा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि वह कुछ जमीनों के पेपर थे जो मेरे नाम पर थी और उन जमीनों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने वकील की सहायता से वह पेपर चेक करवाए तो सच में ही वह 2 जमीनें शहर के बीचों बीच जो पिछले 50 वर्षों से मेरे नाम पर थी और मैं इस गरीबी में मर रहा था, मुझे पता तक नहीं था। जब उन जमीनों को देखा तो उनकी कीमत 20 करोड़ से भी ज्यादा थी। महादेव की ऐसी कृपा हुई कि मैं रोड से करोड़पति बन गया। अब मैंने उसमें से एक जमीन को बेचकर अपने पुश्तैनी घर को रहने योग्य बनाया और महादेव के उस मंदिर को दोबारा बड़ा किया। कुछ पैसे लगाकर मैंने एक नई दुकान शुरू की और महादेव की कृपा से मेरा काम अब बढ़िया चल रहा है और कुछ पैसे मैंने अपने बच्चों के नाम पर कर दिए
और मैंने अपने बच्चों को महादेव की महिमा बताकर उन्हें उनकी पूजा में लगा दिया ताकि वह कभी भी गलत रास्ते पर ना जाएं। अगर महादेव की कृपा ना होती तो आज हम बर्बाद हो चुके होते। बाद में मुझे पता चला कि मेरा बड़ा भाई मुझे बर्बाद करके दिल्ली में अपने परिवार के साथ खुशी से रह रहा है, लेकिन ना तो मेरे बड़े भाई ने और ना ही छोटे भाई ने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। एक महादेव ही थे जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। अपने दिल में अगर महादेव का विश्वास हो तो महादेव आपकी पीठ का भी नहीं लगने देंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपके या फिर आपके आसपास या फिर आपके परिवार रिश्तेदार में महादेव की ऐसी कुछ कृपा हुई है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।